हेलो फ्रेंड्स, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। यह तुलसीदास द्वारा लिखा गया है और तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उसका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरल अभिव्यक्ति। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, आए सुकाह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाता मारे जयहि सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई, कभू न असिरिस किन्ही गुसाई, ये ही धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तुलसीदास जी ने यहाँ सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने पर परशुराम के क्रोध का वर्णन किया है। रामचंद्र जी परशुराम के क्रोध को शांत करना चाहते हैं, परंतु लक्ष्मण की व्यंग्योक्तियाँ परशुराम के क्रोध को और बढ़ा देती है। श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से विनय के स्वर में कहते हैं कि हे स्वामी, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारे ही किसी दास के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? यदि कोई आपकी आज्ञा हो तो मुझसे कहो। रामचंद्र जी की इस बात को सुनकर परशुराम क्रोधित होकर बोले, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। यदि कोई सेवक शत्रु जैसा कार्य करे तो उसके साथ तो लड़ाई ही करनी पड़ेगी। हे राम, सुनो, जिसने भी शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है और शत्रु का संहार करना ही पड़ेगा। वह जो कोई भी है कृपया इस राज समाज को छोड़कर अलग आ जाए, अन्यथा उसके कारण अन्य सभी राजा भी मारे जाएंगे। मुनि के इन क्रोध भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी ने परशुराम पर व्यंग्यबाण छोड़कर उनको अपमानित किया, जिससे परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। लक्ष्मण जी ने परशुराम से कहा, हे गोसाई, लड़कपन में हमने न जाने कितनी धनुहियाँ तोड़ डाली, परंतु आप कभी भी इस प्रकार क्रोधित नहीं हुए। ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण यह धनुष प्रिय है? इतनी ममता इस धनुष पर किस लिए? लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर बोले, अरे राजपुत्र, तू काल के वश में होने के कारण अपने होश भी खो बैठा है। तुझे बोलने का भी होश नहीं रहा। तुम्हें सारे संसार में प्रसिद्ध शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? क्या तुम इसे सामान्य धनुष समझ रहे हो? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लागू जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हूँ न देसु, मुनि किनु काज करहि कतरोसु, बोलै चितै परशु की ओरा, रे सठ सुने ही सुबाऊ न मोरा, बालकु बोली बधाओ नहीं तोही, केवल मुनि जर जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बाढ़ महिदेव दीन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोकी महिप कुमारा, मातु पितहु जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्वन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। लक्ष्मण के यह कहने पर कि हमारे लिए सभी धनुष समान है, परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। वे अपने क्रोध का परिचय देते हुए लक्ष्मण से कहते हैं कि तू मुझे निरा मुनि समझने की भूल मत कर। लक्ष्मण जी ने परशुराम से हंसकर कहा कि हे देव, सुनिए, हमारे लिए तो सभी धनुष एक जैसे ही है।
पुराने और कमज़ोर धनुष को तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ। रामचंद्र जी ने तो इसको नए के धोखे से देखा था। उन्हें क्या पता था कि यह पुराना धनुष है, इसमें रघुपति का क्या दोष। पुराना होने के कारण यह तो छूते ही टूट गया। हे मुनि, आप तो बिना कारण के ही क्रोध कर रहे हैं। आपके क्रोध का क्या कारण है। परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखकर कहा, अरे दुष्ट, तूने अब तक मेरे क्रोध और स्वभाव के बारे में नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा और तू है कि मुझे निराम मुनि ही समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ तथा इसी शत्रुता के कारण विश्व भर में विख्यात हूँ। अनेक बार मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करके इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे डाला है। हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं का काट डालने वाले मेरे फरसे की ओर देखो। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोचने के लिए विवश मत कर। मेरा फरसा बड़ा ही भयानक है। यह फरसा गर्भस्थ शिशु का भी नाश कर देने वाला है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। यहाँ कुमर बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुचि जनेऊ बिलोकी, जे कछु कहू सहो रिसकोरो की। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अब कीर्ति हारे, मारत हो पाप परिह तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। परशुराम जी की क्रोध भरी बातों को सुनकर लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में मृदुता के साथ बोले, हे मुनिवर, तो आप अपने को बहुत बड़ा योद्धा समझते हो, इसलिए बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाकर डराना चाहते हो। क्या आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यहाँ भी कोई छुई मुई तो नहीं जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाएगी। मैंने आपकी कुल्हाड़ी और धनुष्वान को देखकर ही मैंने अभिमान सहित कहा था। मैंने आपको भृगुवंशी समझकर और आपके यज्ञोपवीत को देखकर ही जो कुछ आपने क्रोध में कहा मैंने उसको सहन कर लिया। हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाते, क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है और इनसे हारने से अपकीर्ति होती है। यदि आप मारते हैं तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन करोड़ों व्रजों के समान कठोर है। आपने यह धनुष्वान और यह कुल्हाड़ी व्यर्थ में ही धारण कर रखी है। आपके उस धनुष्वान और कुठार को देखकर यदि मैंने कुछ गलत कहा हो तो हे मुनि मुझे क्षमा कीजिए। लक्ष्मण जी की इस व्यंग्योक्ति को सुनकर परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। तो दोस्तों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।